जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। मुकुर जानते हैं किसको कहते हैं? दर्पण को, आईने को, शीशे को मुकुर कहते हैं। मुकुर मलिन हो, दर्पण गंदा हो और आदमी आंखों से अंधा हो, उससे अपनी छवि दिखाई देगी, अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपना फोटो, चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर दर्पण साफ हो और आंखों से अंधा हो फिर दिखाई देगा, तब भी दिखाई नहीं देगा। और आंखों वाला हो और दर्पण गंदा हो तो दिखाई देगा, तो भी दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना लोग कि हम चेहरा धोते रहे और आईना ही गंदा था। हम चेहरा धोते रहे, मेकअप करते रहे, वहां आईना गंदा था। तो जब आंखों से अंधा हो और दर्पण भी गंदा हो तो बहुत मुश्किल है। दर्पण का गंदा होना हृदय की अपवित्रता है, हृदय का दोष है। हृदय में यदि गंदगी हो, कटुता हो, कलह हो, कलेश हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो समझ ले कि इस दर्पण से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मुकुर मलिन और नयन विहीन। नयन विहीन मतलब अज्ञानी हो, परमात्मा तत्व का ज्ञान ना हो। तो ज्ञान ना हो तो ढूंढेगा कहां? कोई वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, जहां कोई वही ढूंढना चाहिए, लेकिन वो ढूंढता है कहीं कहीं। तभी तो भगवान कहते मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काबा कैलाश में, मिल जाऊं परवल की तलाश में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक बुढ़िया माता जी थी, उनकी सुई खो गई। माता जी की सुई खो गई तो सड़क पे जाके, ये जो मेन रोड है नेहरू एन्क्लेव का, उधर ये घुसने से पहले वहां जाके खोदना शुरू की। तो एक युवक आया, बोले माता जी क्या है? मेरी सुई खो गई है। तो बोला कि सड़क खुदवा दूंगा लेकिन आपकी सुई खुजवा के छोड़ूंगा। 1-2 घंटे खोदे, गड्ढा हो गया। लोग सोच रहे कि सरकारी विभाग के पाइपलाइन डाल रहा, तब भी कोई बोल नहीं रहा, खोद रहे। लड़के ने देखा कि 2 घंटे हो गए, मिली नहीं सुई। बोले माता जी एग्जैक्ट सही जगह बताइए, मैं खोद के निकाल दूंगा। बोले बेटा सुई तो कमरे में खोई थी। अच्छा सुई कमरे में खोई थी तो यहां क्यों ढूंढ रही है? लोगों ने कहा कि जब भी कुछ खोए तो रोशनी में ढूंढना, कमरे में बत्ती नहीं है और यहाँ बत्ती लगी है तो मैं यहाँ ढूंढने आ गई। तो लड़के ने कहा, लोगों ने ये ठीक कहा कि जब बत्ती में ढूंढना, लेकिन जहां कोई वहीं ढूंढना। अगर वहां अंधेरा है तो वहां बत्ती जला लेना। तो हमारी आपकी सबकी यही स्थिति है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं और भीतर जाने में डर लगता है क्योंकि अंधेरा अंधेरा है। भीतर जाने, लोग कहते हैं ना ध्यान नहीं लगता, जब पूजा करते हैं उसी समय विकृत विचार आने लगते हैं, अंधेरा है। आप मंदिर भागते रहे, जब तक भीतर नहीं घुसेंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। और अंदर जाने में इतना भय लगता है कि नहीं, ध्यान छोड़ के, जब छोड़ के, आपको पंडित जी आप ही पूजा कर दीजिए हमारे बदले में, हम पैसे वाले आदमी हैं, हम खूब पैसा। अरे दूसरे के खाने से आपका पेट भरेगा कभी? आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हम केवल ऐसी सोच ले मनी मनी, तो उनके जब भूख लगे ना तो बढ़िया बढ़िया मिठाई, रसगुल्ला, रसमलाई का फोटो देख लेना, पेट भर जाएगा आपका। तो जहां खोई वहां ढूंढो। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। और मुकुर भी मलिन है और हम आंखों के अंधे भी हैं। कैसे अंधे? 3 आदमी एक दरवाजे पे खड़े थे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक कहता है क्या धक्का मारूंगा दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा कहता है अरे चिल्लाऊंगा तब भी कोई आके खोल देगा। और तीसरा कह रहा है कि अरे मैं अभी घंटी बजाऊंगा तब भी खुल जाएगा, कोई ना कोई खोलेगा। एक संत उधर से जा रहे थे, बोले आप तीनों अंधे हो क्या? बोले आपको कैसे पता चला? हम लोग तो चश्मा पहने हुए हैं। बोले नहीं आपके बात से पता चल रहा है।
बोले क्या ऐसी बात बोल दी कि हमारे अंधापन पता चल गया? बोले जहां खड़े हो दरवाजा खोलने की बात कर रहे हो, खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, खुले दरवाजे पे आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा से खुला हुआ है। हम मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। हृदय का दर्पण गंदा है और हम आंखों से अंधे हैं, ज्ञान का अभाव है, इसलिए समझ में नहीं आता ढूंढने कहां जाना है। एक बार एक आदमी बहुत अमीर हो गया और इतना अमीर हो गया कि उनके चेलों ने कहना शुरू किया कि हुजूर सब कुछ तो आपके पास है, अब क्या पालें कि दूसरों से अलग हो जाएं आप? तो बोला बताइए, हम वही पालेंगे, भगवान पा लीजिए, भगवान को ही पा लीजिए, आसानी से आपको तो मिल ही जाएगा, पैसे की कमी तो है नहीं। तो बोले कहाँ रहता है? तो काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारका सभी जगह चले गए, कहीं भगवान मिला नहीं। बहुत विश्लेषण किया तो भगवान के बारे में बताने वाले लोग मिले, लेकिन भगवान पाने वाले लोग भी नहीं के बराबर मिले। भगवान तो छोड़ ही दीजिए, वो मिला ही नहीं, लेकिन भगवान जिनको मिला है वो लोग भी नहीं मिले। वो पूछता लोगों से कि जो आरती शाम को लेके घूमते हैं आप, मिलता है भगवान आपको? बोले नहीं। तो आपके पिताजी को तो मिला होगा? बोले नहीं, उनको भी नहीं मिला। तो अरे ढूंढो किधर है वो? नहीं, परंपरा चल रही है, ना मिले हो रहा है। किसी ने बता दिया आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नाम के एक संत रहते हैं, वो काली माता से बातें करते हैं। चले गए, सोचा कोई बड़े महंत होंगे, चांदी का सिंहासन होगा, सोने की छड़ी होगी, बहुत चेले खड़े होंगे। बगीचे में गए, जाके देखा एक अपने भराला जी जैसी दाढ़ी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, और आधी धोती बांधे फूल तोड़ रहे। तो सेठ जी ने कहा, माली इधर आओ। बोले जी बताइए। कोई ठाकुर रामकृष्ण परमहंस यहाँ रहता है? जी मैं ही हूं। तुम हो? मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा संत होगा। तुम ही हो? बोले हाँ। तो काली माता तेरे पास आती है? तो बोले हाँ जी आती है। देखो मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, 4 फोन रखा हूं तब भी संभाल नहीं पा रहा हूं, 15 आदमी अलग से फोन लिए हुए। तो जब माँ आए तो मेरे पास भेज देना, जब भी आए ना आपसे बात करे। कैसे बात करते हो? बोले हुजूर जैसे आपसे बात कर रहे वैसे। बोले ऐसे बात करते हो? तो जब आए तो मेरे पास भेज देना। तो ठाकुर ने कहा जरूर भेज दूंगा, आप अपना पता दे के जाइए, कहाँ रहते हैं आप? घर का पता दिया। बोले ये तो तेरे घर का पता, तू कहाँ रहता है? तो ऑफिस का पता। ये तेरे ऑफिस का पता है, तू कहाँ रहता है? सारे पता दे दिए। बोले तेरा पता किधर है? चरणों में गिरकर रोने लगा, कहने लगा ठाकुर मुझे मेरा पता नहीं मालूम। तो ठाकुर ने कहा कि मां को बुलाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ईश्वर को बुलाने के लिए, मिलने के लिए कोई बहुत बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठाकुर ने इतना ही कहा, बेटे तू अपने घर चला जा, अपना पता ढूंढ ले, केवल मां वहां पहले से बैठी है, हमें अपना पता ही नहीं मालूम। मां परमात्मा तो वहां पहले से मौजूद है, हम ही इधर उधर भटक रहे हैं। एक शराबी शराब पी के अपने घर गया, और घर गया तो माँ ने कहा बेटे आजा अंदर। बोले बुढ़िया ठगती है, मेरा घर तो बहुत दूर है। तो एक बैलगाड़ी वाला आया, बिठाया और पूरे गांव का 2 चक्कर लगाए, लाके वहीं उतार दिया। बोले माँ तू यहाँ है, और मुझे लोग बुढ़िया मिली थी, बोल रही थी इधर है घर। बोले आजा बेटा। तो हम अपने ही घर पहुंच गए, वो अपने ही घर पहुंच गया घूम के। जब हम खूब घूमते हैं तो लगता है कुछ किया, तो पहुंचा हुआ जैसा प्रतीत होता है। अंधों के देश में एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, कई जगह के कोर्स में भी है, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, कंट्री ऑफ ब्लाइंड की। और ये DD1 पे फिल्म भी आई थी 15-20 साल पहले, अंधों के देश में। एक पायलट जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, वो अंधों के देश में गिर जाता है। सारे लोग अंधे हैं, जहाँ खिड़की है वहां रहना चाहिए, वहां दरवाजे हैं, दरवाजे की जगह खिड़की है। रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। अब ये भी उसी में रहने लगा बेचारा, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं वहां से निकलने का, परेशान। तो एक लड़की थी अंधों की, उसने कभी बचपन में थोड़ी रोशनी देखी थी, तो जब ये बताता था आकाश नीला है, सूर्य चमकीला है, रंग बिरंगे फूल खिले, हरे हरे घास है, तो उसको समझ में आता था। तो दोनों का प्यार हो गया।
दोनों ने सोचा अब शादी कर लेते हैं, यहां से तो हम भाग पाएंगे नहीं। तो शादी की जब बारी आई तो भाई अंधों का भी अपना वो बुलबुल नाना पागल से अपनी लड़की की शादी कदापि नहीं कर सकते। ये महापागल है। ये कहता है सूरज निकलता है, रात को चंद्रमा आता है, ये सूरज लाल होता है, आकाश नीला होता है, घास हरा होता है। ये पागल है, ऐसा कहीं होता है? और सब अंधे थे, सबने हाँ हाँ कहा ठीक, एकदम पागल है, तो इससे शादी नहीं हो सकती। तो कैसे शादी होगी? इसका इलाज करवा दिया जाए तब होगी। तो कैसे इलाज होगा? अंधों के डॉक्टर आए, छू छू के चेक किए क्या बीमारी है। बोला पकड़ में आ गई बीमारी, नाक के दोनों तरफ दो गोल गोल मुलायम मुलायम है, यही इसके बीमारी का कारण है। हम लोगों से अलग यही है, अगर वो दोनों निकाल दिया जाए तो ये हम लोग जैसा ज्ञानी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही समाज में यदि कोई धर्म की बात करे, कोई लोक परलोक की बात करे, कोई किसी को सचमुच परमात्मा की अनुभूति हो जाए, कोई दृष्टि मिल जाए, तो ये अंधे लोग कहते हैं ये पागल है और इसकी ये निकालो, ये जो दिमाग में भरा है ये निकालो तो हम लोगों के जैसा अच्छा हो जाएगा, अंधे के जैसा। वो बेचारा वहां से भागा। तो मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें कि दीना। आध्यात्मिक साधनाएं जितनी भी है, आप इसे थोड़ा समझना, चाहे वो जल चढ़ाना हो, कांवर ले जाना हो, प्राणायाम करना हो, कठिन तपस्या करना हो, जंगल में रहना हो, पंचअग्नि तपना हो, भूखे रहना हो, उपवास रहना हो, सब किस लिए है? सिर्फ इसलिए है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। और जब पवित्रता आ जाए तो क्या कहते हैं? मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो पवित्रता के लिए है, इसलिए जितनी पवित्रता आ सके कोशिश करें, जागे थोड़ा। तब राम जी भीतर से मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें कि दीना, इसलिए कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। कौन जाने कब स्वयं भगवान आ जाए।